एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सभी अभी हमें सब हमारे जितने भी हम लोग हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं ना हम लोग, सबको चाहिए 100%। बच्चे को कंपटीशन कराओ, उसमें 100% चाहिए, 95 चाहिए, 90 चाहिए, है ना। तो एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य एक ही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा नौकरी मिले। अभी आपको एमएलए चाहिए ना चीफ मिनिस्टर चाहिए, ये हम लोग का सौभाग्य है तो हमारा साउथ में चीफ मिनिस्टर है। अभी हमको एक एमएलए चुने ना चीफ मिनिस्टर बन के आए, ऊपर वाले ने हमको भेज दिए हैं। इसीलिए बहुत सोचिए आप लोग। अगला भी हम चाहते हैं जिस तरह से अभी हम बोले जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ईश्वर उनको आशीर्वाद दे, नेक्स्ट टाइम भी हम वही यही बोल रहे, मार्च के जिस दिन काउंटिंग होगा उसी दिन से हम फिर बोल रहे मिल जाए जो उनको चीफ मिनिस्टर बोल दे। और ये बात आप लोग मत भूलिए, मैंने ये 100% वाला बोला है ना, एक एमएलए को एक एप्लीकेशन देने से वो चीफ मिनिस्टर पहुंचने में बहुत समय लगता है। अगर डायरेक्ट आप चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं तो डायरेक्ट आपका काम हो रहा है ना, डायरेक्ट हो रहा है, सबको मिल रहा है, एवरीथिंग हो रहा है। अभी ये नहीं घुमाना है। देखिए ये मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी 60 का होने वाला हूँ, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उनका पिताजी से भी काम किया हुआ हूँ। ये मत घुमाइए, एक चीफ मिनिस्टर कोई भी लोकेलिटी में मिलना है, भाग्य चाहिए, भाग्य चाहिए। और अभी मैं देख रहा हूँ जितना भी महिला पहले इतना इंटरेक्ट नहीं होते, अभी मैडम सब उनके साथ जाके बोलते हैं ना, आप लोग सभी मैडम के साथ जाते हैं ना, मैडम सब कुछ देते हैं ना। इस तरह कभी भी किसी भी, मैंने बहुत देखा है, चीफ मिनिस्टर के घर में भी गया, एमएलए के घर में, किसी का मिसेज इस तरह पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करते। आज इजी हो गया, हमारा परिवार जैसे है हम लोग, इसलिए इसको मत घुमाइए। जिस तरह भी हो एक बार मौका दीजिए। हमें क्या दिया, रास्ता बना दिया, पानी दिया, कम्युनिटी हॉल दिया, ये 15-16 लाख दिए हैं, उनके हाथ में है ना, जो कुछ भी करना है कर देंगे। इसलिए ये नहीं घुमाना है, हमें घुमा गया तो रोते रहने पड़ेंगे। सुपर मार्केट भी बना दिए, चांदमारी फील्ड देख लीजिए, और क्या चाहिए। 3 साल में क्या करेगा। कोविड में तो घर घर आए, मैंने सर को बोला था, सर कोविड का ऐसा है, बहुत ये है, खुद आए, खुद चल के आके सबको हिंदी स्कूल में हमने रखे, सब कुछ किए, हमारे फेंसिबली बेलदरपड़ा को सब कुछ दिए। हमें नमक हराम नहीं करना है, थोड़ा भाषा खराब है मगर हम लोग गद्दारी नहीं करना है, सब कुछ दे रहा है। और अभी भी एश्योरेंस दे रहा है, ये फोकस एंड फोकस प्लस। 5,000 चाहिए ना 1,000 चाहिए, बोलिए माई कार्ड चाहिए ना वाई कार्ड, 1,000 रुपया दूंगा बोला है। अरे बंगाल संभालो ना, अरे भैया बंगाल संभालो पहला। वो निकला है ना करोड़ रुपया, 2,000 रुपया का पूरा बंडल निकला है ना। वो वहां का खाना नहीं हो, क्या मेघालय का पैसा चाहिए आपको और हमारा चाहिए गाड़ी उसका। तो इसलिए देखिए, दूर का वो गार्बे में बोलता है, छेल्लानी सोल्ली बता सिफांगनी मिमांग नामा। दूर का भगवान से भी ना नजदीक का बहुत अच्छा है। कुछ भी होगा हम जाके बोल सकेंगे। अब ममता बनर्जी को जाके बोलोगे, हाँ बताइए। इसलिए बहुत सोचिए, देखिए ये नहीं घुमाने में, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा एज हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये नहीं, जब तक रहेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी होगा आइए मुझको भी बोलिए, मैं ले जाऊंगा। सर नहीं लेगा तो मैं सर का साथ भी जाऊंगा, मैं उनका साथ भी जाऊंगा। आज मेरा एक दुर्घटना, मेरा लड़के का साथ भी हुआ, मैंने सर को बोला, साथ सर ने मेरा सब काम कर दिया। एमपी स्टेडियम में काम कर रहा था, हमें 16 को इनॉग्रेशन था, 14 को मेरा लड़का का एक्सीडेंट हो गया। मैंने सर को मैसेज दिया, साथ रिप्लाई। कौन सीएम रिप्लाई करता है इतना जल्दी, कोई करता है, कोई भी नहीं करता। मगर सर जब भी करता हूँ, व्हाट्सएप में भेजता हूँ, सभी रिप्लाई देते हैं। 2018 में आप लोगों ने मुझे बाई इलेक्शन के समय जिताया, और वो इलेक्शन में जीतने के बाद ये पिछले 4 सालों में जो मैंने काम किया, इसका डेवलपमेंट सिर्फ साउथ टूरा के लोगों के नहीं, लेकिन गारो हिल्स और पूरे मेघालय स्टेट के लोगों को आपकी वोट का पब्लिक को फायदा मिला। और अगर आज आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में मेघालय स्टेट
एक अलग ही गति से आगे बढ़ रही है। जब 2018 में मैंने सरकार हाथ में ली थी तो प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई अलग चीज नहीं करूंगा, लेकिन उन्हीं चीजों को मैं अलग ढंग से करूंगा। यानी कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे वो शायद इस लेवल पर थे, मैं उन्हें इस लेवल तक पहुंचाऊंगा। अक्सर ये होता है हमारे स्टेट में और हमारे देश में कि पैसे की एक्चुअली कमी कभी कभी इतनी नहीं होती जितनी अब लगती है। पैसे की कमी तो हरदम होगी, हर चीज के लिए पैसा है नहीं, लेकिन काफी चीजों के लिए पैसा है। लेकिन काफी समय में अक्सर ऐसा होता है कि जो पैसा आता है उसे भी सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं जाता, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया भी जाए तो जो काम जिसके मकसद के लिए वो पैसा भेजा गया है वो काम भी शायद कभी कभी पूरा नहीं होता। मैं आपको 2-3 छोटे एग्जांपल देना चाहता हूं। MGNREGS का स्कीम था, यहां पे तो नहीं है लेकिन पूरे स्टेट में है। तो MGNREGS में ये बहुत सालों से चल रहा है, करीब करीब 15-20 साल हो गए। लेकिन इन 15-20 सालों में MGNREGS जो था उस स्कीम में मेघालय स्टेट जो है बिल्कुल नीचे था, सबसे गंदे स्टेटों में से, मतलब काम के मामले में सबसे कम बजट और सबसे स्लो और सबसे गंदा परफॉर्मेंस मेघालय का था। और 2018 में हम साल में 500 करोड़ से लेकर 600 करोड़ हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये पिछले 5 सालों में वो वही स्कीम, MGNREGS स्कीम ही, आज हमने उसको हर दिन मॉनिटर किया, हमने ऑफिसर को बुलाया, मैं फील्ड में खुद अपने आप गया देखने, वीडियोस का मीटिंग हम लोगों ने हर हफ्ते किया, और कर करा के आज 5 साल के अंदर वही MGNREGS स्कीम जो 500 करोड़ का था, आज 5 साल में 500 करोड़ से आज हम 1800 करोड़ रुपए खर्च करते हैं MGNREGS में। 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है MGNREGS में। वही स्कीम, कुछ बदला नहीं उसमें, लेकिन हमने उसे मॉनिटर करना शुरू किया। और ये सिर्फ एक काम ही नहीं, आज हम लोग MGNREGS में सबसे खराब स्टेट्स में से आज सबसे अच्छे स्टेटों में हैं। आप PMGSY को देखिए, PMGSY में पिछले 15 सालों में 700 या 800 किलोमीटर के रोड बने। पिछले 15 सालों में जब से PMGSY शुरू हुआ है, और उसमें भी मेघालय के काफी प्रोजेक्ट जो है ब्लैक लिस्ट हो गए क्योंकि काम हुआ ही नहीं। लेकिन आज 5 साल के अंदर वही PMGSY स्कीम, वही पैसा जो भारत सरकार देती है, आज हम लोगों ने 700 करोड़ जो पिछले 15 साल में बने थे, आज पिछले 5 साल में हमने 2000 किलोमीटर से ज्यादा हमने बनाए, यानी कि 3 गुना ज्यादा रास्ते हम लोगों ने पिछले 5 साल में बनाए जो पिछले 20 साल में नहीं बने। और ये PMGSY ही नहीं, पूरे हर डिपार्टमेंट की अगर आप हर स्कीम अगर आप रास्ते के देखेंगे तो हमने पिछले 20 सालों में जितने रोड्स बने हैं उससे हमने 2-3 गुना ज्यादा पिछले 5 साल नहीं 3 साल, क्योंकि 2 साल तो कोविड था, हम लोग ने रास्ते बनाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारी सोच में, हमारे तरीके में बदलाव आया है।